धरती का आंगन महके, इस कविता की पढ़ाई करते हैं। इस कविता के कवि है डॉक्टर प्रकाश दीक्षित। कविता का परिचय देखते हैं। प्रस्तुत कविता में कवि ने नैतिक मूल्यों तथा ज्ञान विज्ञान की प्रगति के विषय में बताया है। कवि का मानना है कि ज्ञान विज्ञान का प्रसार महत्वपूर्ण है। इसके द्वारा प्रगति होनी चाहिए, मानव मात्र का भला होना चाहिए, न कि विनाशक अस्त्रों के निर्माण की होड़ रहनी चाहिए। दूसरी ओर समाज में स्नेह, सदाचार और मानवता का वातावरण समाज के विकास के लिए अत्यंत आवश्यक है, ऐसा कवि डॉक्टर प्रकाश दीक्षित जी कहते हैं। अब हम कविता की पढ़ाई करते हैं। धरती का आंगन महके, कर्म ज्ञान विज्ञान से, ऐसी सरिता करो प्रवाहित खिले, खेत सब धान से। पहले हम यहाँ पर कुछ शब्दों का अर्थ देखते हैं। प्रवाहित यानी बहता हुआ। कवि कहते हैं कि संपूर्ण पृथ्वी का आंगन विज्ञान से महके, अर्थात विज्ञान से होने वाली प्रगति का लाभ पूरी धरा को मिले। नदियों की धारा इस प्रकार मोड़ दे कि हर खेत अनाज की भरपूर फसल उत्पन्न कर सके। आगे कवि कहते हैं, अभिलाषाएं नित्य मुस्काए, आशाओं की छाह में, पैरों की गति बंधी हुई हो, विश्वासों की राह में। इस पंक्तियों में कवि कहते हैं, मनुष्य जो आशा करे, जो भी उसकी अभिलाषाएं हो, वे सभी पूर्ण हो, परंतु मनुष्य सदा विश्वसनीय बना रहे। अभिलाषा यानी इच्छा। आगे कवि कहते हैं, शिल्पकला कुमुदों की माला, वक्षस्थल का हार हो, फूल फलों से हरी भरी इस धरती का श्रृंगार हो। शिल्पकला यानी हस्तकौशल्य, कुमुद यानी कमल, वक्षस्थल यानी छाती। कवि कहते हैं, सभी प्रकार की शिल्पकलाओं को हम अपनाएं और उनका समुचित विकास हो, साथ ही यह भूमि फूलों फलों से हरी भरी और सज्ज रहे, ऐसा कवि यहाँ पर कहते हैं। आगे की पंक्तियाँ देखते हैं। चंद्रलोक या मंगल ग्रह पर चढ़े किसी भी यान से, किंतु न हो संबंध विनाशक अस्त्रों का इंसान से। यहाँ पर हम यान शब्द का अर्थ देखते हैं। यान यानी जहाज, विनाशक यानी विनाश करने वाला। कवि कहते हैं कि विज्ञान की निरंतर प्रगति होती रहे, मनुष्य अपने बनाए गए किसी भी अंतरिक्ष यान से चंद्र ग्रह और मंगल ग्रह पर सफलतापूर्वक पहुँचे, परंतु इंसान विज्ञान का प्रयोग विध्वंसकारी शस्त्रों के निर्माण के लिए न करे। आगे कवि कहते हैं, सांस सांस जीवन पट बुनकर प्राणों का तन ढांकती, सदाचार की शुभ्र शलाका मन सुंदर आंकती। यहाँ पर शुभ्र यानी उज्जवल, शलाका यानी सलाई, आंकती यानी अंदाज लगाना, मूल्य बताना। प्रत्येक मनुष्य का जीवन मानवीय गुणों जैसे सदाचार, पवित्रता आदि से परिपूर्ण हो। नैतिक गुण ही हमारी सुंदरता के परिचायक हो। आगे कवि कहते हैं, प्रतिभा का पैमाना मेधा की ऊंचाई नापता, मानव का मीटर बन मन की गहराई मापता। पैमाना यानी मापदंड, मेधा यानी बुद्धि। कवि कहते हैं, हमारी प्रतिभा, हमारी मेधा, हमारी बुद्धि और हमारा मानवीय व्यवहार हमारे चरित्र की परिचायक है। आगे कवि कहते हैं, आत्मा को आवृत्त कर दे स्नेह प्रभा परिधान से, करे अर्चना हम सब मिलकर वसुधा के जयगान से। आवृत्त करना यानी ढका हुआ, परिधान यानी वस्त्र पहनना, अर्चना यानी प्रार्थना, वसुधा यानी धरा पृथ्वी, जयगान यानी कौतुक करना, प्रशंसा करना। सबके प्रति हमारा व्यवहार स्नेहपूर्ण हो, हमारी आत्मा स्नेह रूपी परिधान से सजी हो। हम सब मिलकर इस रत्न प्रसविनी वसुधा के गान गाएं, उसकी अर्चना करें।
यहाँ पर प्रस्तुत कविता में कवि डॉक्टर दीक्षित जी ने कर्म, ज्ञान एवं विज्ञान की महत्ता स्थापित की है। आपका कहना है कि हम ज्ञान विज्ञान के बल पर भले ही आसमान को नाप ले, परंतु विनाशक शस्त्रास्त्र से मानवता को बचाना भी आवश्यक है। यह तभी संभव होगा जब समाज में सदाचार, स्नेह बढ़ेगा। बच्चों, अपने इयत्ता के शैक्षणिक वीडियोस देखने के लिए चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए।